कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को, मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। द्रोण पर्व आरंभ हो चुका है, जो कि 7वां पर्व है महाभारत का। 12वां दिन चल रहा है युद्ध का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। संजय ने कहा, महाराज, फिर थोड़ी ही देर में पांडवों की सेना ने लौटकर द्रोण को घेर लिया और उनके पैरों से उठी हुई धूल ने आपकी सेना को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार आंखों से ओझल हो जाने के कारण हमने समझा कि आचार्य मारे गए। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि जैसे बने वैसे पांडवों की सेना को रोको। यह सुनकर आपका पुत्र दुर्मर्शन भीमसेन को देखकर उनके प्राणों का प्यासा होकर बाढ़ बरसाता हुआ उनके आगे आया। उसने अपने बाड़ों से भीमसेन को ढक दिया और भीमसेन ने उसे बाड़ों से घायल कर दिया। इस प्रकार दोनों का भीषण युद्ध होने लगा। स्वामी की आज्ञा पाकर कौरव पक्ष के सभी बुद्धिमान और शूरवीर योद्धा अपने राज्य और प्राण जाने का भय छोड़कर शत्रुओं के सामने आकर डट गए। इस समय शूरवीर सात्यकी द्रोणाचार्य जी को पकड़ने के लिए आ रहा था। उसे कृतवर्मा ने रोका। छत्रवर्मा भी आचार्य की ओर ही बढ़ रहा था। उसे जयद्रथ ने अपने तीखे बाड़ों से रोक दिया। इस पर छत्रवर्मा ने कोपित होकर जयद्रथ के धनुष और ध्वजों को काट डाला और 10 नाराजों से उसके मर्म स्थानों पर आघात किया। इस पर जयद्रथ ने दूसरा धनुष लेकर छत्रवर्मा पर बाड़ों की बौछार आरंभ कर दी। महारथी युयुत्सु भी द्रोणाचार्य के पास पहुंचने के ही प्रयत्न में था। उसे सुबाहु ने रोका, किंतु युयुत्सु ने 2 छुरप्र बाड़ों से सुबाहु की दोनों भुजाएं काट डाली। धर्मप्राण युधिष्ठिर की गति मद्रराज शल्य ने रोक दी। धर्मराज ने शल्य पर अनेकों मर्मभेदी बाढ़ छोड़े तथा मद्र नरेश ने भी उन्हें 64 बाड़ों से घायल करके बड़ी गर्जना की। तब युधिष्ठिर ने 2 बाड़ों से उनके धनुष और ध्वजों को काट डाला। इसी प्रकार अपनी सेना के सहित राजा द्रुपद भी द्रोण की ओर ही बढ़ रहे थे। उन्हें राजा बामिक और उनकी सेना ने बाढ़ बरसाकर रोक दिया। उन दोनों वृद्ध राजाओं को और उनकी सेनाओं का बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अवंती नरेश विंद और अनुविंद ने अपनी सेना लेकर मत्स्यराज विराट और उनकी सेना पर धावा किया। उनका भी देवासुर संग्राम के समान बड़ा घोर युद्ध हुआ। इसी प्रकार मत्स्य वीरों की केकई वीरों के साथ भी करारी मुठभेड़ हुई, जिसमें अश्वारोही, गजारोही और रथी सभी निर्भयता से लड़ रहे थे। एक और नकुल का पुत्र शतानीक भी बाड़ों की वर्षा करता हुआ आचार्य की ओर बढ़ रहा था। उसे भूतकर्मा ने रोका। तब शतानीक ने अच्छी तरह सांद पर चढ़ाए हुए 3 बाड़ों से भूतकर्मा के सिर और बाहुओं को काट डाला। भीमसेन का पुत्र सुत सोम बाड़ों की झड़ी लगाता द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण करना चाहता था। उसे विविशंति ने रोका, किंतु सुत सोम ने सीधे निशाने पर लगने वाले बाड़ों से अपने चाचा को बींद डाला और स्वयं निश्चल खड़ा रहा। इसी समय भीमरथ ने 6 पहने बाड़ों से शाल्व को उसके सारथी और घोड़ों सहित यमराज के घर भेज दिया। श्रुतकर्मा भी रथ में चढ़कर द्रोण की ओर ही बढ़ रहा था। उसे चित्रसेन के पुत्र ने रोक दिया। आपके वे दोनों पौत्र एक दूसरे को मारने की इच्छा से बड़ा घोर युद्ध करने लगे। इसी समय अश्वत्थामा ने देखा कि राजा युधिष्ठिर का पुत्र प्रतिविंध्य द्रोण के सामने पहुंच चुका है, तो उन्होंने उसे बीच में आकर रोक दिया। इस पर कोपित होकर प्रतिविंध्य ने अपने पहने बाड़ों से अश्वत्थामा को घायल कर दिया। अब द्रौपदी के सभी पुत्र बाड़ों की वर्षा से अश्वत्थामा को आच्छादित करने लगे। अर्जुन के पुत्र श्रुतकीर्ति को दुशासन के पुत्र ने द्रोण की ओर जाने से रोका, किंतु वह अपने पिता के समान ही वीर था। उसने 3 तीखे बाड़ों से उसके धनुष, ध्वजा और सारथी को बींध दिया और स्वयं द्रोण के सामने जा पहुंचा। राजन, पटच्चर राक्षस का वध करने वाला वह वीर दोनों ही सेनाओं में बहुत माना जाता था। उसे लक्ष्मण ने रोका। उसने लक्ष्मण के धनुष और ध्वजा को काटकर उस पर बड़ी बाढ़ वर्षा की। द्रुपद पुत्र शिखंडी को महामती विकर्ण ने रोका। तब शिखंडी ने बाड़ों का जाल सा फैलाकर उसे रोक दिया, किंतु आपके वीर पुत्र ने उसे फौरन काट कूट डाला। उत्तमौजा बराबर आचार्य की ओर बढ़ता जा रहा था। उसे अंगद ने रोका। उन पुरुष सिंहों का जो घमासान युद्ध हुआ उसे देखकर सभी सैनिक वाह वाह करने लगे। महान धनुर्धर दुर्मुख ने पुरुजित को आचार्य की ओर जाने से रोका। इस पर पुरुजित ने उसकी बाहों के बीच में बाढ़ मारा। कर्ण ने 5 केकई भाइयों को रोका। उन्होंने बड़े क्रोध में भरकर कर्ण पर बाढ़ बरसाने आरंभ कर दिए। कर्ण ने भी उन्हें कई बार अपने बाढ़ जाल से बिल्कुल आच्छादित कर दिया। इस प्रकार कर्ण और केकई देशीय 5 राजकुमार आपस की बाढ़ वर्षा से छिप जाने के कारण अपने घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथों के सहित दिखने भी बंद हो गए। आपके 3 पुत्र दुर्जय, विजय और जय ने नील, काशी और जयसेन को बढ़ने से रोका। इसी प्रकार क्षेम, धूर्ति और बृहत, इन दोनों भाइयों ने द्रोण की ओर बढ़ते हुए सात्यकी को अपने तीखे तीरों से घायल कर दिया। उन दोनों के साथ सात्यकी का बड़ा अद्भुत संग्राम हुआ। राजा अंबष्ट अकेला ही आचार्य से युद्ध करना चाहता था। उसे चेदिराज ने बाड़ों की वर्षा करके रोक दिया। तब अंबष्ट ने एक अस्थि भेदनी शलाका से चेदिराज को घायल कर दिया। वृष्णि वंशीय वृद्ध क्षेम का पुत्र बड़े क्रोध में भरकर जा रहा था। उसे आचार्य कृप ने अपने छोटे छोटे बाड़ों से रोक दिया। ये दोनों ही वीर अनेक प्रकार के युद्ध करने में कुशल थे। उस समय जिन लोगों ने इनके हाथ देखे वे ऐसे तन्मय हो गए कि उन्हें और किसी बात का होश ही नहीं रहा। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा ने द्रोण की ओर आते हुए राजा मणिमान का मुकाबला किया। मणिमान ने बड़ी फुर्ती से भूरिश्रवा के धनुष, तरकस, ध्वजा, सारथी और छत्र को काटकर रथ से नीचे गिरा दिया। तब भूरिश्रवा ने अपने रथ से कूदकर बड़ी सफाई से तलवार लेकर उसे उसके घोड़े, सारथी, ध्वजा और
और रथ के सहित काट डाला। फिर वह अपने रथ पर चढ़ गया और दूसरा धनुष लेकर स्वयं ही घोड़ों को हाँकता हुआ पांडवों की सेना को कुचलने लगा। इसी तरह दुर्जय वीर पांडवों को आते देखकर उसे महाबली वृषसेन ने अपने बाड़ों की बौछार से रोक दिया। इसी समय द्रोणाचार्य पर धावा करने के विचार से घटोत्कच, गदा, परिग, तलवार, पटिश, लोहदंड, पत्थर, लाठी, भुषुंडी, प्रास, तोमर, बाण, मूसल, मुदगर, चक्र, भिंदीपाल, फरसा, धूल, वायु, अग्नि, जल, भस्म, ढेले, तृण और वृक्ष आदि से सारी सेना को घायल और नष्ट करता तथा इधर उधर भागता आगे आया। उस पर राक्षस राज अलम्बुश ने तरह तरह के हथियारों से वार किया। उन राक्षस वीरों का बड़ा घोर युद्ध होने लगा। इस प्रकार आपकी और पांडवों की सेना के रथी, गजारोही, अश्वारोही और पदाती सैनिकों की सैकड़ों जोटे बंध गई। इस समय द्रोण को मरने से बचाने के लिए जैसा युद्ध हुआ वैसे इससे पहले न तो देखा था और न ही सुना था। राजन, वहां जहां था अनेकों युद्ध हो रहे थे, उसमें कोई घोर था, कोई भयानक था और कोई बड़ा विचित्र था। धृतराज ने पूछा, संजय, जब पांडव लोग इस प्रकार लौटकर युद्ध के लिए अलग अलग बट गए तो मेरे पुत्रों ने और उन्होंने किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, जब सब लोग संग्राम के लिए सजकर तैयार हो गए तो आपके पुत्र दुर्योधन ने गजारोहियों की सेना लेकर भीमसेन के ऊपर धावा किया, किंतु युद्ध कुशल भीम ने थोड़ी ही देर में उस गज सेना के व्यू को तोड़ दिया। उनके बाड़ों से हाथियों का सारा मद उतर गया और वे मुंह फेरकर भागने लगे। इसी तरह भीमसेन ने उस सारी सेना को कुचल डाला। यह देखकर दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा और वह भीमसेन के सामने आकर उन्हें अपने पहने बाड़ों से बींधने लगा, किंतु एक क्षण में ही भीमसेन ने बाढ़ बरसाकर उसे घायल कर दिया तथा 2 बाढ़ छोड़कर उसकी ध्वजा में चित्रित मणिमय हाथी और धनुष को काट डाला। इस प्रकार दुर्योधन को पीड़ित होते देख अंग देश का राजा हाथी पर सवार हुआ भीमसेन के सामने आया। उसके हाथी को अपनी ओर आते देखकर भीमसेन ने बाड़ों की वर्षा करके उसके मस्तक को बहुत घायल कर दिया। इससे वह घबराकर पृथ्वी पर गिर गया। हाथी के गिरने के साथ अंगराज भी जमीन पर गिर गया। इसी समय फुर्तीले भीमसेन ने एक बाढ़ से उसका सिर उड़ा दिया। यह देखते ही उसकी सेना घबराकर भाग गई। इसके बाद ऐरावत के वंश में उत्पन्न हुए एक विशालकाय गजराज पर चढ़ प्राग ज्योतिष नरेश भगदत्त ने भीमसेन पर आक्रमण किया। उनके हाथी ने क्रोध में भरकर अपने आगे के 2 पैर और सूंड से भीमसेन के रथ और घोड़ों को एकदम कुचल डाला। भीमसेन अंजुलिका वेद जानते थे। अंजुलिका वेद क्या होता है? हाथी के पेट पर एक स्थान विशेष को हाथ से थपथपाना अंजुलि वेद कहलाता है। यह हाथी को अच्छा लगता है और फिर महावत के हांकने पर भी वह आगे नहीं बढ़ता। ऐसा करके भीमसेन ने अपने ऊपर बिगड़े हुए भगदत्त के हाथी को अपने काबू में कर लिया। आगे इसलिए वे भागे नहीं बल्कि दौड़कर हाथी के पेट के नीचे छिप गए और बार बार उसे थपथपाने लगे। उस गजराज में 10,000 हाथियों के समान बल था और वह भीमसेन को मार डालने पर तुला हुआ था, इसलिए बड़ी तेजी से कुम्हार के चाक के समान चक्कर लगाने लगा। तब भीमसेन नीचे से निकलकर उसके सामने आ गए। हाथी ने उन्हें सूंड से गिराकर घुटनों से मसलना आरंभ किया। तब भीमसेन ने अपने शरीर को घुमाकर उसकी सूंड से निकाल लिया और फिर वे उसके शरीर के नीचे छिप गए। कुछ देर में वे उससे बाहर आकर बड़े वेग से भाग गए। यह देखकर सारी सेना में बड़ा कोलाहल होने लगा। पांडवों की सेना उस हाथी से बहुत डर गई और जहां भीमसेन खड़े थे वहीं पहुंच गई। तब महाराज युधिष्ठिर ने पांचाल वीरों को साथ लेकर राजा भगदत्त को सब ओर से घेर लिया और उन पर सैकड़ों हजारों बाड़ों से वार किया, किंतु भगदत्त ने पांचाल वीरों के उस प्रहार को अपने अंकुश से ही व्यर्थ कर दिया और फिर अपने हाथी से ही पांचाल और पांडव वीरों को रौंदने लगे। संग्राम भूमि में भगदत्त का यह बड़ा ही अद्भुत पराक्रम था। इसके बाद दशाण देश का राजा हाथी पर चढ़कर भगदत्त के सामने आया। अब दोनों हाथियों का बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगदत्त के हाथी ने पीछे हटकर फिर एक साथ ऐसी टक्कर मारी कि दशाण राज के हाथी की पसलियां टूट गई। वह तुरंत पृथ्वी पर गिर गया। इसी समय भगदत्त ने 7 चमचमाते हुए तोमरों से हाथी पर बैठे हुए दशाण राज को मार डाला। अब युधिष्ठिर ने बड़ी भारी रथ सेना लेकर भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया, परंतु प्राग ज्योतिष नरेश ने अपने हाथी को याकयक सात्यकी के रथ पर छोड़ दिया। हाथी ने उसके रथ को उठाकर बड़े वेग से दूर फेंक दिया, किंतु सात्यकी रथ में से कूदकर भाग गया। तब कृति का पुत्र रुचि पर्वा भगदत्त के सामने आया। वह एक रथ पर सवार था। उसने काल के समान बाड़ों की वर्षा करनी आरंभ कर दी, किंतु भगदत्त ने एक ही बाढ़ से उसे यमराज के घर भेज दिया। वीर रुचि पर्वा के मारे जाने पर अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र चेकितान, धृषकेतु और युयुत्सु आदि योद्धा भगदत्त के हाथी को तंग करने लगे। उसका काम तमाम करने के लिए उन्होंने उस पर बाड़ों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु जब महावत ने उसे एड़ी, अंकुश और अंगूठे से गुदगुदाकर बढ़ाया तो वह सूंड फैलाकर तथा कान और नेत्रों को स्थिर करके शत्रुओं की ओर चला। उसने युयुत्सु के घोड़ों को पैर से दबाकर उसके सारथी को मार डाला। तब युयुत्सु तुरंत ही रथ से कूदकर भाग गया। अब अभिमन्यु ने 12, युयुत्सु ने 10 तथा द्रौपदी के 5 पुत्र और धृषकेतु ने 3-3 बाढ़ मारकर उसे घायल कर दिया। शत्रुओं की बाढ़ वर्षा ने उसे बहुत ही पीड़ा पहुंचाई। महावत ने उसे फिर युक्तिपूर्वक बढ़ाया। इससे कुपित होकर वह शत्रु को उठाकर अपने दाएं बाएं फेंकने लगा। इससे सभी वीरों को भय ने दबा लिया। गजारोही, अश्वारोही, रथी और राजा सभी डरकर भागने लगे। उस समय उनके कोलाहल से बड़ा भीषण शब्द होने लगा। वायु बड़े वेग से बह
रहा था, इसलिए आकाश और समस्त सैनिक धूल से ढक गए। इस प्रकार भगदत्त के अनेकों पराक्रम दिखाने पर जब अर्जुन ने आकाश में धूल उठती देखी और हाथी की चिंगार सुनी तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मालूम होता है प्रागज्योतिष नरेश भगदत्त आज हाथी पर चढ़कर हमारी सेना पर टूट पड़े हैं। निसंदेह यह चिंगाड़ उन्हीं के हाथी की है। मेरा तो ऐसा विचार है कि ये युद्ध में इंद्र से कम नहीं है। इन्हें गजारोहियों में पृथ्वी भर में सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आज ये अकेले ही पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर देंगे। हम दोनों के सिवा इनकी गति को रोकने में और कोई समर्थ नहीं है, इसलिए अब जल्दी ही उनकी ओर चलिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण उनके रथ को उसी ओर ले चले जिधर भगदत्त पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे। उन्हें जाते देखकर 14,000 संशप्तक, 10,000 त्रिगर्त और 4,000 नारायणी सेना के वीर पीछे से पुकारने लगे। अब अर्जुन का हृदय दुविधा में पड़ गया। वे सोचने लगे कि मैं संशप्तकों की ओर लौटूं या राजा युधिष्ठिर के पास जाऊं। इन दोनों में से कौन काम करना विशेष हितकर होगा। अंत में उनका विचार संशप्तकों का वध करने के पक्ष में ही अधिक स्थिर हुआ, इसलिए वे अकेले ही हजारों वीरों का सफाया करने के विचार से फिर संशप्तकों की ओर लौट पड़े। संशप्तक महारथियों ने एक साथ हजारों बाण अर्जुन पर छोड़े। उनसे बिल्कुल ढक जाने के कारण अर्जुन, कृष्ण तथा उनके घोड़े और रथ सभी दिखने बंद हो गए। तब अर्जुन ने बात की बात में उन्हें ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया। फिर उनके बाणों से संग्राम भूमि में अनेकों ध्वजाएं, घोड़े, सारथी, हाथी और महावत कट कट कर गिर गए। अनेकों वीरों की भुजाएं, जिनमें रिष्टि, प्रास, तलवार, बगनक, मुदगर और फरसे आदि लगे हुए थे, कटकर इधर उधर फैल गई तथा उनके सिर जहां तहां लुढ़कने लगे। अर्जुन का यह अद्भुत पराक्रम देखकर श्री कृष्ण को बड़ा आश्चर्य हो और वे कहने लगे, पार्थ, आज तुमने जो काम किया है मेरे विचार से वह इंद्र, यम और कुबेर से भी होना कठिन है। मैंने युद्ध में प्रत्यक्ष ही सैकड़ों हजारों संशप्तक महारथियों को एक साथ गिरते देखा है। इस प्रकार वहां जो संशप्तक वीर मौजूद थे उनमें से अधिकांश को मारकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, अब भगदत्त की ओर चलिए। तब श्री माधव ने बड़ी फुर्ती से घोड़ों को द्रोणाचार्य की सेना की ओर मोड़ दिया। यह देखकर सुशर्मा ने अपने भाइयों को साथ लेकर उनका पीछा किया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, अच्युत, देखिए इधर तो अपने भाइयों के सहित सुशर्मा मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है और उधर उत्तर दिशा में हमारी सेना का संहार हो रहा है। बताइए इनमें से कौन काम करना हमारे लिए अधिक हितकर होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने त्रिगर्त राज सुशर्मा की ओर रथ मोड़ दिया। अर्जुन ने तुरंत ही 7 बाणों से सुशर्मा को बींधकर 2 बाणों से उसके धनुष और ध्वजा को काट डाला। फिर 6 बाणों से उसके भाई को सारथी और घोड़ों सहित यमराज के पास भेज दिया। तब सुशर्मा ने तक्कर अर्जुन पर एक लोहे की शक्ति और श्री कृष्ण पर एक तोमर छोड़ा। अर्जुन ने 3-3 बाणों से शक्ति और तोमर दोनों ही को काट डाला और फिर बाणों की वर्षा से सुशर्मा को मूर्छित कर द्रोण की ओर लौट पड़े। उन्होंने अपनी बाण वर्षा से कौरवों की सेना को छा दिया और फिर वे भगदत्त के सामने आकर डट गए। भगदत्त मेघ के समान श्यामवर्ण हाथी पर चढ़े हुए थे। उन्होंने अर्जुन पर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी, किंतु अर्जुन ने बीच ही में उन सब बाणों को काट डाला। इस पर भगदत्त ने भी अर्जुन के बाणों को रोककर श्री कृष्ण और उन पर बाणों की चोट आरंभ की। तब अर्जुन ने उनके धनुष को काट डाला, अंगरक्षकों को मारकर गिरा दिया और भगदत्त के साथ खेल सा करते हुए युद्ध करने लगे। भगदत्त ने उन पर 14 तोमर छोड़े, किंतु उन्होंने प्रत्येक के 2-2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने भगदत्त के हाथी का कवच काट डाला। तब भगदत्त ने श्री कृष्ण पर एक लोहे की शक्ति छोड़ी, किंतु अर्जुन ने उसके 2 टुकड़े कर डाले तथा भगदत्त के छत्र और ध्वजा को काटकर उन्हें 10 बाणों से बींध डाला। इससे भगदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार अर्जुन के बाणों से बिंधे हुए भगदत्त ने भी क्रोध में भरकर उनके मस्तक पर कई बाण मारे। इससे उनका मुकुट कुछ टेढ़ा हो गया। मुकुट को सीधा करते हुए अर्जुन ने भगदत्त से कहा, राजन, अब तुम इस संसार को जी भरकर देख लो। यह सुनकर भगदत्त क्रोध में भर गए और अर्जुन तथा श्री कृष्ण पर बाणों की वर्षा करने लगे। यह देख अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से उनके धनुष और तरकसों को काट डाला तथा 72 बाणों से उनके मर्म स्थानों को बींध दिया। इससे अत्यंत व्यथित होकर भगदत्त ने वैष्णवास्त्र का आवाहन किया और उसे अंकुश को अभिमंत्रित करके उसे अर्जुन की छाती पर चलाया। भगदत्त का वह अस्त्र सबका नाश करने वाला था, अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके उसे अपने ही छाती पर झेल लिया। इससे अर्जुन के चित्त को बड़ा क्लेश पहुंचा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध न करके केवल सारथी का काम करूंगा, किंतु अब आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता या अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ हो जाता, उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। आपको तो यह भी मालूम है कि यदि मेरे हाथ में धनुष और बाण हो तो मैं देवता, असुर और मनुष्य सहित संपूर्ण लोगों को जीतने में समर्थ हूं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह रहस्यपूर्ण वचन कहे, कुंती नंदन, सुनो, मैं तुम्हें गुप्त बात बतलाता हूं जो पूर्व काल में घटित हो चुकी है। मैं 4 स्वरूप धारण कर सदा संपूर्ण लोगों की रक्षा में तत्पर रहता हूं। अपने को ही अनेकों रूपों में विभक्त करके संसार का हित करता हूं। नारायण नाम से प्रसिद्ध मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल पर रहकर तपस्या करती है। दूसरी मूर्ति जगत के शुभाशुभ कर्मों पर दृष्टि रखती है। तीसरी मनुष्य लोक में आकर नाना प्रकार के कर्म करती है और चौथी वह है जो 1000 वर्षों तक जल में शयन करती है। वह मेरा चौथा विग्रह जब 1000 वर्ष के पश्चात शयन से उठता है, उस समय वर पाने योग्य भक्तों तथा ऋषि महर्षियों को उत्तम वरदान देता
कहता है, एक बार जबकि वही समय प्राप्त था, पृथ्वी देवी ने जाकर मुझसे यह वरदान मांगा कि मेरा पुत्र नरकासुर देवता तथा असुरों से अवध्य हो और उसके पास वैष्णवास्त्र रहे। पृथ्वी की यह याचना सुनकर मैंने उसके पुत्र को अमोघ वैष्णवास्त्र दिया और उससे कहा, पृथ्वी, यह अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास रहेगा, अब इसे कोई नहीं मार सकेगा। पृथ्वी की मनोकामना पूरी हुई और वह ऐसा ही हो कहकर चली गई तथा वह नरकासुर भी दुर्धर्ष होकर शत्रु को संताप देने लगा। अर्जुन, वही मेरा वैष्णवास्त्र नरकासुर से भगदत्त को प्राप्त हुआ था। इंद्र और रुद्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस अस्त्र से मारा न जा सके। अतः तुम्हारी प्राण रक्षा के लिए ही मैंने इस अस्त्र की चोट स्वयं सह ली और इसे व्यर्थ कर दिया। अब भगदत्त के पास यह दिव्य अस्त्र नहीं रहा, अतः इस महान असुर को तुम मार डालो। महात्मा श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन ने सहसा तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करके भगदत्त को ढक दिया और उनके हाथी के दोनों कुंभ स्थलों के बीच में बाण मारा। वह बाण पूछ सहित उसके मस्तक में धस गया। फिर तो राजा भगदत्त के बार बार हांकने पर भी हाथी आगे न बढ़ सका और आर्त स्वर से चिंगारते हुए उसने प्राण त्याग दिए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह भगदत्त बहुत बड़ी उम्र का है, इसके सिर के बाल सफेद हो गए हैं, पल के ऊपर न उठने के कारण इसकी आंखें प्रायः बंद रहती है। इस समय इसने आंखों को खुली रखने के लिए कपड़े की पट्टी से पलकों को ललाट में बांध रखा है। भगवान के कहने से अर्जुन ने बाण मारकर भगदत्त के सिर की पट्टी काट दी। उसके कटते ही भगदत्त की आंखें बंद हो गई। तत्पश्चात एक अर्धचंद्राकार बाण मारकर अर्जुन ने राजा भगदत्त की छाती छेद दी। उनका हृदय फट गया, प्राण पखेरु उड़ गए और हाथ से धनुष बाण छूटकर गिर पड़े। पहले उनके मस्तक से खिसक कर पगड़ी गिरी, फिर वे स्वयं भी पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार अर्जुन ने उस युद्ध में इंद्र के सखा राजा भगदत्त का वध किया और कौरव पक्ष के अन्य अन्य योद्धाओं का भी संहार कर डाला। संजय ने कहा, भगदत्त को मारकर अर्जुन दक्षिण दिशा की ओर घूमे। उधर से गंधार राज सुबल के दो पुत्र वृषक और अचल आ पहुंचे तथा दोनों भाई युद्ध में अर्जुन को पीड़ित करने लगे। एक तो अर्जुन के सामने खड़ा हो गया और दूसरा पीछे। फिर दोनों एक साथ तीखे बाड़ों से उन्हें बींधने लगे। तब अर्जुन ने अपने पहने बाड़ों से वृषक के सारथी धनुष, छत्र, ध्वजा, रथ और घोड़ों की धज्जियां उड़ा दी तथा नाना प्रकार के अस्त्रों और बाढ़ समूहों से बींधकर गंधार देशीय योद्धाओं को व्याकुल कर डाला। साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने 500 गांधार वीरों को यमलोक भेज दिया। वृषक के रथ के घोड़े मारे जा चुके थे, इसलिए उससे कूदकर वह अपने भाई अचल के रथ पर जा बैठा और उसने दूसरा धनुष हाथ में ले लिया। अब तो वे वृषक और अचल दोनों भाई बाड़ों की वर्षा करके अर्जुन को बींधने लगे। वे दोनों रथ पर एक दूसरे से सटकर बैठे थे। उसी अवस्था में अर्जुन ने एक ही बाढ़ से दोनों को मार डाला। दोनों एक साथ ही रथ से नीचे गिर पड़े। राजन, अपने दोनों मामाओं को मरा देख आपके पुत्र आंसू बहाने लगे। भाइयों को मृत्यु के मुख में पड़ा देख सैकड़ों प्रकार की माया जानने वाले शकुनी ने श्रीकृष्ण और अर्जुन को मोह में डालने के लिए माया की रचना की। उस समय समस्त दिशा और उपदिशाओं से अर्जुन पर लोहे के गोले, पत्थर, शतग्नि, शक्ति, गदा, परिग, तलवार, शूल, मुदगर, पटिश, रिष्टि, नख, मूसल, फरसा, छुरा, छुरप्र, नालिक, वत्सदंत, अस्थि, संधि, चक्र, बाण और प्रास आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। गधे, ऊंट, भैंसे, सिंह, व्याघ्र, चीते, रीछ, कुत्ते, गिद्ध, बंदर, सांप तथा नाना प्रकार के राक्षस और पक्षी भूखे तथा क्रोध में भरे हुए सब ओर से अर्जुन की ओर टूट पड़े। अर्जुन तो दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे ही, सहसा बाणों की वृष्टि करते हुए उन जीवों को मारने लगे। अर्जुन के सुदृढ़ सहायकों की मार पड़ने से वे सभी प्राणी जोर जोर से चित्कार करते हुए नष्ट हो गए। इतने ही में अर्जुन के रथ पर अंधेरा छा गया। उसमें से बड़ी क्रूर वाणी सुनाई देने लगी, परंतु उन्होंने ज्योतिष नामक अत्यंत उत्तम अस्त्र का प्रयोग करके उस भयंकर अंधकार का नाश कर दिया। अंधेरा दूर होते ही वहां भयानक जलधाराएं गिरने लगी। तब अर्जुन ने आदित्यास्त्र का प्रयोग करके वह सारा जल सुखा दिया। इस प्रकार शकुनी ने अनेकों प्रकार के मायाएं रची, किंतु अर्जुन ने हंसते हंसते अपने अस्त्र बल से उन सबका नाश कर दिया। जब संपूर्ण माया का नाश हो गया और शकुनी अर्जुन के बाणों से विशेष आहत हो गया, तब वह भयभीत होकर रणभूमि से भाग गया। तदंतर अर्जुन कौरव सेना का विध्वंस करने लगे। वे बाणों की वर्षा करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु कोई भी धनुर्धर वीर उन्हें रोक न सका। अर्जुन की मार से पीड़ित हो आपकी सेना इधर उधर भागने लगी। उस समय घबराहट के कारण आपके बहुत से सैनिकों ने अपने ही पक्ष के योद्धाओं का संहार कर डाला। अर्जुन हाथी, घोड़े और मनुष्यों पर उस समय दूसरा बाढ़ नहीं छोड़ते थे। एक ही बाढ़ से आहत होकर वे प्राणहीन हो धराशायी हो जाते थे। मारे गए मनुष्य, हाथी और घोड़ों की लाशों से भरी हुई उस रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। सभी योद्धा बाढ़ों की मार से व्याकुल हो रहे थे। उस समय बाप बेटे को और बेटा बाप को छोड़कर चल देता था। मित्र मित्र की बात नहीं पूछता था। लोग अपनी सवारी भी छोड़कर भाग चले थे। इधर द्रोणाचार्य अपने तीक्ष्ण बाणों से पांडव सेना को छिन्न भिन्न करने लगे। अद्भुत पराक्रमी द्रोण जिस समय उन योद्धाओं को कुचल रहे थे, सेनापति धृष्टद्युम्न ने स्वयं आकर द्रोण के चारों ओर घेरा डाल दिया। फिर तो द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में अद्भुत युद्ध होने लगा। दूसरी ओर अग्नि के समान तेजस्वी राजा नील अपने बाणों से कौरव सेना को भस्म करने लगा। उसे इस प्रकार संहार करते देख अश्वत्थामा ने हंसकर कहा, नील, तुम अपनी बाणाग्नि से अनेक योद्धाओं को क्यों भस्म कर रहे हो? साहस हो तो केवल मेरे साथ लड़ो। यह ललकार सुनकर नील ने बाणों से अश्वत्थामा को बींध दिया। तब उसने भी 3 बाण मारकर नील के धनुष, ध्वजा और छत्र को काट डाला।
लगा। यह देख नील हाथ में ढाल तलवार ले रथ से कूद पड़ा और अश्वत्थामा के सिर को काटना ही चाहता था कि उसी ने भाला मारकर नील के कुंडल सहित मस्तक को काट गिराया। नील पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु से पांडव सेना को बड़ा दुख हुआ। इतने ही में अर्जुन बहुत से संशप्तकों को जीतकर जहां द्रोणाचार्य पांडव सेना का संहार कर रहे थे वहां आ पहुंचे और कौरव योद्धाओं को अपनी शस्त्रों की आग में जलाने लगे। उनके सहस्त्रों बाड़ों से पीड़ित होकर कितने ही हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल सैनिक भूमि पर गिरने लगे। कितने ही आर्त स्वर से कराहने लगे। कितनों ने गिरते ही प्राण त्याग दिए। उनमें से जो उठते गिरते भागने लगे उन योद्धाओं को अर्जुन ने युद्ध संबंधी नियम का स्मरण करके नहीं मारा। भागते हुए कौरव हाकड़ हाकड़ ऐसे पुकारने लगे। शरणार्थियों का वह करुण क्रंदन सुनकर वीरो डरो मत ऐसा कहकर कर्ण अर्जुन का सामना करने चला। कर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ था। उसने उस समय आग्नेयास्त्र प्रकट किया परंतु अर्जुन ने उसे शांत कर दिया। इसी प्रकार कर्ण ने भी अर्जुन के तेजस्वी बाड़ों का अपने अस्त्र से निवारण कर दिया और बाड़ों की वर्षा करते हुए सिंहनाद किया। तब धृष्टद्युम्न, भीम और सात्यकी भी वहां पहुंचकर कर्ण को अपने बाड़ों से बीनने लगे। कर्ण ने भी 3 बाड़ों से उन तीनों वीरों के धनुष काट डाले। तब उन्होंने कर्ण पर शक्तियों का प्रहार करके सिंहों के समान गर्जना की। कर्ण भी 3-3 बाड़ों से उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े करके अर्जुन पर बाढ़ बरसाता हुआ गरजने लगा। यह देख अर्जुन ने 7 बाड़ों से कर्ण को बींधकर उसके छोटे भाई को मार डाला। फिर उसके दूसरे भाई शत्रुंजय को भी 6 बाड़ों से मौत के घाट उतारा। उसके बाद एक भाला मारकर विपाट के भी मस्तक को काटकर उसे रथ से गिरा दिया। इस प्रकार कौरवों के देखते देखते कर्ण के सामने ही उसके तीनों भाइयों को अर्जुन ने अकेले ही मार डाला। तदंतर भीमसेन भी अपने रथ से कूद पड़े और तलवार से कर्ण पक्ष के 15 वीरों को मारकर फिर अपने रथ पर चढ़ आए। इसके बाद दूसरा धनुष लेकर उन्होंने कर्ण को 10 तथा उसके सारथी और घोड़ों को 5 बाड़ों से बींध डाला। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न भी अपने रथ से उतरकर ढाल तलवार लिए आगे बढ़ा और चंद्रवर्मा तथा निषद देश के राजा बृहच्छत्र को मारकर पुनः रथ पर आ गया। फिर दूसरा धनुष हाथ में ले उसने सिंहनाद करते हुए 73 बाड़ों से कर्ण को बींध दिया। इसके बाद सात्यकी ने भी दूसरा धनुष उठाया और 64 बाड़ों से कर्ण को बींधकर सिंह के समान गर्जना की। फिर 2 बाड़ों से उसने कर्ण का धनुष काट दिया और 3 बाड़ों से उसकी बाहुओं तथा छाती में प्रहार किया। कर्ण सात्यकी रूपी समुद्र में डूब रहा था। उस समय दुर्योधन, द्रोणाचार्य और जयद्रथ ने आकर उसके प्राण बचाए। फिर तो आपकी सेना के सैकड़ों पैदल, रथी और हाथी सवार योद्धा कर्ण की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। दूसरी ओर धृष्टद्युम्न, भीमसेन, अभिमन्यु, नकुल और सहदेव सात्यकी की रक्षा करने लगे। इस प्रकार वहां समस्त धनुर्धारियों का नाश करने के लिए महाभयानक संग्राम छिड़ गया। आपके और पांडव पक्ष के वीरों में प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध होने लगा। इतने में सूर्य अस्ताचल को जा पहुंचा। तब दोनों ओर की थकी मांदी एवं लहूलुहान हुई सेनाएं एक दूसरे को देखती हुई धीरे धीरे अपने शिविर को लौट गई। 13वें दिन का युद्ध आरंभ होता है। संजय कहते हैं, राजन, उस दिन अमित तेजस्वी अर्जुन ने हमारी सेना को पराजित कर युधिष्ठिर की रक्षा की और द्रोणाचार्य का संकल्प सिद्ध नहीं होने दिया। दुर्योधन शत्रु का अभ्युदय देखकर उदास और कुपित हो रहा था। दूसरे दिन सवेरे ही उसने सब योद्धाओं के सामने प्रेम और अभिमान पूर्वक द्रोणाचार्य से कहा, द्विजवर, निश्चय ही हम लोग आपके शत्रुओं में से हैं, तभी तो कल आपने युधिष्ठिर को निकट आ जाने पर भी नहीं कैद किया। शत्रु आपकी आंखों के सामने आ जाए और आप उसे पकड़ना चाहे तो संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर भी पांडव लोग आपसे उनकी रक्षा नहीं कर सकते। आपने प्रसन्न होकर पहले मुझे वरदान तो दे दिया किंतु पीछे उसे पूर्ण नहीं किया। दुर्योधन के ऐसा कहने पर आचार्य द्रोण ने कुछ खिन्न होकर कहा, राजन, तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए। मैं तो सदा तुम्हारा प्रिय करने की ही चेष्टा करता हूं, किंतु क्या करूं। अर्जुन जिसकी रक्षा करते हो उसे देवता, असुर, गंधर्व, सर्प, राक्षस तथा संपूर्ण लोक भी नहीं जीत सकते। जहां विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन है वहां शंकर के सिवा और किसका बल काम दे सकता है। तात, इस समय तुमसे सत्य कहता हूं, यह कभी अन्यथा नहीं हो सकता। आज पांडव पक्ष के किसी एक श्रेष्ठ महारथी का नाश करूंगा। आज वह व्यू बनाऊंगा जिसे देवता भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन अर्जुन को तुम किसी भी उपाय से यहां से दूर हटा दो। युद्ध के विषय की कोई भी कला ऐसा नहीं है जो अर्जुन को ज्ञात न हो अथवा वे उसे कर न सके। उन्होंने युद्ध का संपूर्ण विज्ञान मुझसे तथा दूसरों से जान लिया है। द्रोण के ऐसा कहते ही संशप्तकों ने अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए ललकारा और वे उन्हें दक्षिण दिशा की ओर हटा ले गए। उस समय अर्जुन का शत्रु के साथ ऐसा घोर युद्ध हुआ जैसे पहले न तो कभी देखा गया और न सुना ही गया था। महाराज, इधर आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। उसमें उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी राजाओं को सम्मिलित किया और उस व्यूह के अरो के स्थान पर सूर्य के तुल्य तेजस्वी राजकुमारों को खड़ा किया। राजा दुर्योधन इसके मध्य भाग में खड़ा हुआ। उसके साथ महारथी कर्ण, कृपाचार्य और दुशासन थे। व्यूह के अग्र भाग में द्रोणाचार्य और जयद्रथ खड़े हुए। जयद्रथ के बगल में अश्वत्थामा के साथ आपके 30 पुत्र शकुनी, शल्य और भूरिश्रवा खड़े थे। तदंतर कौरवों और पांडवों में मृत्यु को ही विश्राम मानकर रोमांचकारी तुमुल युद्ध छिड़ गया। द्रोणाचार्य द्वारा सुरक्षित उस दुर्धर्ष व्यूह पर भीमसेन को आगे करके पांडवों ने आक्रमण किया। सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, द्रुपद, अभिमन्यु, छत्रवर्मा, बृहच्छत्र, चेदिराज, दृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु, शिखंडी, उत्तमौजा, विराट, द्रौपदी के पुत्र, शिशुपाल का पुत्र, केकय राजकुमार और हजारों संजय वंशी क्षत्रिय, ये तथा और भी बहुत से रणोन्मत्त योद्धा युद्ध की इच्छा से सहसा द्रोणाचार्य के ऊपर टूट पड़े।
उन्हें अपने निकट पहुंचा देखकर भी आचार्य द्रोण विचलित नहीं हुए। उन्होंने बाणों की वर्षा करके उन सब वीरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय हम लोगों ने द्रोण की भुजाओं का अद्भुत पराक्रम देखा कि पांचाल और संजय क्षत्रिय एक साथ मिलकर भी उनका सामना न कर सके। द्रोणाचार्य को क्रोध में भरकर आगे बढ़ते देख युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने के विषय में बहुत विचार किया। द्रोण का सामना करना दूसरों के लिए अत्यंत कठिन समझकर उन्होंने इस गुरुतर कार्य का भार अभिमन्यु पर रखा। अभिमन्यु अपने मामा श्रीकृष्ण और पिता अर्जुन से कम पराक्रमी नहीं था। वह अत्यंत तेजस्वी तथा शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाला था। युधिष्ठिर ने उससे कहा, बेटा अभिमन्यु, चक्रव्यूह के भेदन का उपाय हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। इसे तो तुम अर्जुन, श्रीकृष्ण अथवा प्रद्युम्न ही तोड़ सकते हैं। पांचवा कोई भी इस काम को नहीं कर सकता। अतः तुम अस्त्र लेकर शीघ्र ही द्रोण के इस व्यूह को तोड़ डालो, नहीं तो युद्ध से लौटने पर अर्जुन हम लोगों को ताना देंगे। अभिमन्यु ने कहा, आचार्य, द्रोण की यह सेना यद्यपि अत्यंत सुदृढ़ और भयंकर है, तथापि मैं अपने पितृवर्ग की विजय के लिए इस व्यूह में अभी प्रवेश करता हूँ। पिताजी ने व्यूह को तोड़ने का उपाय तो मुझे बता दिया है, पर निकलना नहीं बताया है। यदि मैं वहां किसी विपत्ति में फंस गया तो निकल नहीं सकूंगा। युधिष्ठिर बोले, वीरवर, तुम इस सेना को भेद कर हम लोगों के लिए द्वार तो बनाओ, फिर जिस मार्ग से तुम जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे हम लोग भी चलेंगे और सब ओर से तुम्हारी रक्षा करेंगे। भीम ने कहा, मैं, धृष्टद्युम्न, सात्यकी तथा पांचाल, मत्स्य, प्रद्रक और केकय देश के योद्धा ये सब तुम्हारे साथ चलेंगे। एक बार जहां तुमने व्यूह भंग किया वहां के बड़े बड़े वीरों को मारकर हम लोग व्यूह का विध्वंस कर डालेंगे। अभिमन्यु ने कहा, अच्छा, तो अब मैं द्रोण की इस दुर्धर्ष सेना में प्रवेश करता हूं। आज वह पराक्रम कर दिखाऊंगा जिससे मेरे मामा और पिता दोनों के कुलों का हित होगा। उससे मामा भी प्रसन्न होंगे और पिताजी भी। यद्यपि मैं बालक हूं तो भी संपूर्ण प्राणी देखेंगे कि मैं किस तरह आज अकेले ही शत्रु सेना को काल का ग्रास बनाता हूं। यदि जीते जी युद्ध में मेरे सामने आकर कोई जीवित बच जाए तो मैं अर्जुन का पुत्र नहीं और माता सुभद्रा के गर्भ से मेरा जन्म नहीं हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, सुभद्रा नंदन, तुम द्रोण की दुर्धर्ष सेना को तोड़ने का उत्साह दिखा रहे हो, इसलिए ऐसी वीरता भरी बातें करते हो तुम्हारा बल सदा बढ़ता रहे। संजय कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर अभिमन्यु ने सारथी को द्रोण की सेना के पास रथ ले चलने को कहा। जब बारंबार चलने की आज्ञा दी तो सारथी ने उससे कहा, आयुष्मान, पांडवों ने आप पर भैया बहुत बड़ा भार रख दिया है। आप थोड़ी देर इस पर विचार कर लीजिए, फिर युद्ध कीजिएगा। आचार्य द्रोण बड़े विद्वान हैं, उन्होंने उत्तम अस्त्र विद्या में बड़ा परिश्रम किया है। इधर आप बड़े सुख और आराम में पले हैं तथा युद्ध विद्या में उनके समान निपुण भी नहीं है। सारथी की बात सुनकर अभिमन्यु ने उससे हंसकर कहा, सूत, यह द्रोण अथवा क्षत्रिय समुदाय क्या है? यदि साक्षात इंद्र देवताओं के साथ आ जाए अथवा भूत गणों को साथ लेकर शंकर उतर आवे तो मैं उनसे भी युद्ध कर सकता हूं। इस क्षत्रिय समूह को देखकर आज मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। यह संपूर्ण शत्रु सेना मेरी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। और तो क्या, विश्व विजयी मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन को भी अपने विपक्ष में पाकर मुझे भय नहीं होगा। इस प्रकार सारथी की बात की अवहेलना करके अभिमन्यु ने उसे शीघ्र ही द्रोण की सेना के पास चलने की आज्ञा दी। यह सुनकर सारथी मन में बहुत प्रसन्न तो नहीं हुआ, परंतु घोड़ों को उसने द्रोण की ओर बढ़ाया। पांडव भी अभिमन्यु के पीछे पीछे चले। उसको आते देख कौरव पक्ष के सभी योद्धा द्रोण को आगे करके उसका सामना करने के लिए डट गए। अर्जुन का पुत्र अर्जुन से भी बढ़कर पराक्रमी था। वह युद्ध की इच्छा से द्रोण आदि महारथियों के सामने इस प्रकार जा डटा जैसे हाथियों के आगे सिंह का बच्चा हो। अभिमन्यु अभी व्यूह की ओर 20 ही कदम बढ़ा था कि कौरव योद्धा उसके ऊपर प्रहार करने लगे। फिर तो एक दूसरे का संहार करने वाले उभय पक्ष के योद्धाओं में घोर संग्राम होने लगा। उस भयंकर युद्ध में द्रोण के देखते देखते व्यूह भेद कर अभिमन्यु उसके भीतर घुस गया। वहां जाने पर उसके ऊपर बहुत से योद्धा टूट पड़े, परंतु वीर अभिमन्यु अस्त्र चलाने में फुर्तीला था। जो जो वीर उसके सामने आए सबको अपने मर्मभेदी बाड़ों से मारने लगा। उसके पहने बाड़ों की मार पड़ने से घायल और बहुत से योद्धा धराशायी हो गए। मरे हुए वीरों की लाशों और उसके टुकड़ों से वहां की भूमि ढक गई। धनुष, बाण, तलवार, अंकुश, तोमर आदि बहुत से शस्त्रों और आभूषणों से युक्त हजारों वीरों की भुजाओं को अभिमन्यु ने काट डाला तथा रथों को तोड़ डाला। उसने अकेले ही भगवान विष्णु के समान अचिंतनीय पराक्रम कर दिखाया। राजन, उस समय आपके पुत्र और आपके पक्ष के योद्धा दसों दिशाओं की ओर देखते हुए भागने की राह ढूंढने लगे। उनके मुंह सूख गए थे, नेत्र चंचल हो रहे थे, बदन से पसीना बह रहा था, रोए खड़े हो गए थे। वे शत्रु को जीतने का साहस खो बैठे थे। अगर कुछ उत्साह था तो वहां से निकल भागने का। मरे हुए पुत्र, पिता, भाई, बंधु तथा संबंधियों को छोड़कर अपना प्राण बचाने की इच्छा से घोड़े और हाथियों को उतावली के साथ हाँकते हुए सब लोग भाग चले। अमित तेजस्वी अभिमन्यु द्वारा अपनी सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देख दुर्योधन अत्यंत क्रोध में भरा हुआ उसके सामने आया। द्रोणाचार्य के आगे से और भी बहुत से योद्धा वहां पहुंचे और दुर्योधन को चारों ओर से घेर कर उसकी रक्षा करने लगे। इसी समय द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनी, बृहद्वल, शल्य, भूरि, भूरिश्रवा, शल्य, पौरव और वृषसेन ने सुभद्रा कुमार पर तीखे बाड़ों की वर्षा करके उसे आच्छादित कर दिया। इस प्रकार अभिमन्यु को मोहित करके उन्होंने दुर्योधन को बचा लिया। जैसे मुंह का ग्रास छिन जाए उसी प्रकार दुर्योधन का निकल जाना अभिमन्यु से नहीं सहा गया। उसने बड़ी भारी बाढ़ वर्षा करके घोड़े और सारथियों सहित उन सभी महारथियों को मार भगाया तथा सिंह के समान गर्जना की। द्रोण आदि महारथी उसका सिंहनाद नहीं सह
सह सके वे रथों से उसको घेर कर बाढ़ समूहों की वर्षा करने लगे, किंतु अभिमन्यु उन सब बाढ़ों को आकाश में ही काट गिराता और तुरंत तीखे बाढ़ मारकर सबको बींध डालता था। उसका यह पराक्रम अद्भुत था। उस समय अभिमन्यु और कौरव योद्धा एक दूसरे पर लगातार प्रहार कर रहे थे, कोई भी युद्ध से विमुख नहीं होता था। उस घोर संग्राम में दुस्सह ने 9 बाढ़ मारकर अभिमन्यु को बींध दिया। फिर दुशासन ने 12, कृपाचार्य ने 3, द्रोण ने 17, विशंति ने 70, कृतवर्मा ने 7, बृहद्बल ने 8, अश्वत्थामा ने 7, भूरिश्रवा ने 3, शल्य ने 6, शकुनी ने 2 और राजा दुर्योधन ने 3 बाण मारे। महाराज, उस समय प्रतापी अभिमन्यु जैसे नाच रहा हो इस प्रकार सब और घूम घूमकर सब महारथियों को 3-3 बाणों से बेधता जाता था। फिर आपके पुत्रों ने मिलकर जब उसे भय दिखाना आरंभ किया तो अभिमन्यु क्रोध से जल उठा और अपनी अस्त्र शिक्षा का महान बल दिखाने लगा। इतने में अश्मक नरेश के पुत्र ने बड़ी तेजी से वहां आकर अभिमन्यु को रोका और 10 बाण मारकर उसको बींध डाला। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए उसे 10 बाण मारा और उसके घोड़ों, सारथी, ध्वजा, धनुष, भुजाओं तथा मस्तक को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अभिमन्यु के हाथ से अश्मक राजकुमार के मारे जाने पर सारी सेना विचलित होकर भागने लगी। तब कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, शल, शल्य, भूरिश्रवा, क्राथ, सोमदत्त, विवशंति, वृषसेन, सुषेण, कुंडभेदी, प्रतर्दन, वृंदारक, ललित, प्रबाहु, दीर्घलोचन और दुर्योधन इन सब ने क्रोध में भरकर अभिमन्यु पर बाण वर्षा आरंभ की। इन बड़े बड़े धनुर्धारियों के बाणों से जब अभिमन्यु बहुत घायल हो गया तो उसने कवच और शरीर को छेद डालने वाला एक तीखा बाण कर्ण के ऊपर चलाया। वह बाण कर्ण का कवच छेद कर बड़े वेग से उसके शरीर में घुसा और उसे भी वेद कर पृथ्वी में समा गया। उस दुस्सह प्रहार से कर्ण को बड़ी व्यथा हुई और वह व्याकुल होकर उस रणभूमि में कांप उठा। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने 3 बाणों से सुषेण, दीर्घलोचन और कुंडभेदी को भी मारा। तब कर्ण ने 25, अश्वत्थामा ने 20 और कृतवर्मा ने 7 बाण मारकर अभिमन्यु को घायल किया। उसके संपूर्ण शरीर में बाढ़ छिदे हुए थे, फिर भी वह पाशधारी यमराज के समान रणभूमि में विचर रहा था। शल्य को अपने पास ही खड़ा देख अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा से उन्हें ढक दिया और आपकी सेना को डराते हुए उसने भीषण गर्जना की। उसके मर्मभेदी बाणों से घायल हुए राजा शल्य रथ के पिछले भाग में जा बैठे और मूर्छित हो गए। शल्य की यह अवस्था देख संपूर्ण सेना आचार्य द्रोण के देखते देखते भाग चली। उस समय देवता, पितर, चारण, सिद्ध, यक्ष तथा मनुष्य अभिमन्यु का यशोगान करते हुए उसकी प्रशंसा कर रहे थे। शल्य का एक छोटा भाई था। उसने सुना कि अभिमन्यु ने मेरे भाई मद्रराज को रणभूमि में मूर्छित कर दिया है, तो क्रोध में भरकर बाण वर्षा करता हुआ वह उनके पास आया। आते ही 10 बाण मारकर उसने अभिमन्यु को घोड़े और सारथी सहित घायल कर दिया। फिर बड़े जोर से गर्जना की। तब अर्जुन कुमार ने बाणों से उसके घोड़े, छत्र, ध्वजा, सारथी, जुआ, बैठक, पहिया, धुरी, भाथा, धनुष, प्रत्यंचा, पताका, पहियों के रक्षक एवं रथ की सब सामग्री को खंड खंड करके उसके हाथ, पैर, गला और मस्तक भी काट गिराए। तब तो उसके अनुचर अत्यंत भयभीत तो सब दिशाओं में भाग गए। अभिमन्यु के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर सब लोग उसे शाबाशी देने लगे। उस समय वह दिव्य अस्त्रों से शत्रु सेना का संहार करता हुआ चारों दिशाओं में दिखाई दे रहा था। उसके इस अलौकिक कर्म को देख आपके सैनिक कांपने लगे। इसी समय आपका पुत्र दुशासन बड़े जोर से गरजा और क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करता हुआ सुभद्रा कुमार पर चढ़ाया। आते ही उसको अभिमन्यु ने 26 बाण मारे। अभिमन्यु और दुशासन दोनों ही रथ शिक्षा में कुशल थे। वे दाएं बाएं विचित्र मंडलाकार गति से चलते हुए युद्ध करने लगे। संजय कहते हैं, राजन, उस समय अभिमन्यु ने दुशासन से हंसकर कहा, दुर्मते, तूने मेरे पितृवर्ग का राज्य हर लिया है। उसके कारण तथा तेरे लोभ, अज्ञान, द्रोह और दुस्साह के कारण महात्मा पांडव तुझ पर अत्यंत कुपित हैं। इसी से आज तुझे यह दिन देखना पड़ा है। आज उस पाप का भयंकर फल तू भोग। क्रोध में भरी हुई माता द्रौपदी की तथा बदला लेने वाले पिता भीमसेन की इच्छा पूर्ण करके आज मैं उनके ऋण से और ऋण हो जाऊंगा। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं गया तो मेरे हाथ से जीता नहीं बच सकता। यह कहकर अभिमन्यु ने दुशासन की छाती में कालाग्नि के समान तेजस्वी बाढ़ मारा। वह बाढ़ उसकी छाती में लगा और गले की हंसली छेद कर निकल गया। इसके बाद धनुष को कान तक खींचकर पुनः उसने दुशासन को 25 बाण मारे। इससे अच्छी तरह घायल होकर वह व्यथा के मारे रथ के पिछले भाग में जा बैठा और बेहोश हो गया। यह देख सारथी तुरंत उसे रण से बाहर ले गया। उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव, द्रौपदी के पुत्र सात्यकी, चेकितान, दृष्टिदुम्न, शिखंडी, केकय, दृष्टकेतु तथा मत्स्य, पांचाल और संजय वीर बड़ी प्रसन्नता के साथ द्रोण की सेना को नष्ट करने की इच्छा से आगे बढ़े। फिर तो कौरवों और पांडवों की सेना में महान युद्ध होने लगा। इधर कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यु के ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा करने लगा और उसका तिरस्कार करते हुए उसके अनुचरों को भी बाणों से बींधने लगा। अभिमन्यु ने भी तुरंत ही उसे 73 बाणों से बींध डाला। उस समय उसकी गति कोई नहीं रोक सका। तदंतर कर्ण ने अपनी उत्तम अस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु को बींध डाला। कर्ण के द्वारा पीड़ित होकर भी सुभद्रा कुमार शिथिल नहीं हुआ। उसने तेज बाणों से शूरवीरों के धनुष काटकर कर्ण को भी खूब घायल किया। साथ ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों को भी हंसते हंसते बींध डाला। फिर कर्ण ने भी उसे कई बाढ़ मारे, किंतु अभिमन्यु ने अविचल भाव से सबको झेल लिया और मुहूर्त भर में एक ही बाढ़ से कर्ण के धनुष और ध्वजा को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार कर्ण को संकट में फंसा देखकर उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष ले अभिमन्यु का सामना करने को आ गया। उसने आते ही 10 बाण मारकर अभिमन्यु को छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों सहित बींध डाला। यह देख आपके पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराकर एक ही बाढ़ से उसका मस्तक
तक काट गिराया। राजन, भाई को मरा देख कर्ण बहुत दुखी हुआ। इधर सुभद्रा कुमार ने कर्ण को विमुख करके दूसरे धनुर्धरों पर धावा किया। क्रोध में भरकर वह हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त उस विशाल सेना का संहार करने लगा। कर्ण तो उसके बाड़ों से बहुत पीड़ित हो चुका था, इसलिए अपने शीघ्रगामी घोड़ों को हाँककर रणभूमि से भाग गया। इससे व्यू टूट गया। उस समय टिड्डियों या जल की धाराओं के समान अभिमन्यु के बाड़ों से आकाश आच्छादित हो जाने के कारण कुछ सूझ नहीं पड़ता था। सिंधुराज जयद्रथ के सिवा दूसरा कोई रथी वहां टिक न सका। अभिमन्यु अपने बाड़ों से शत्रु सेना को दग्ध करता हुआ व्यू में विचरने लगा। रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्य का संहार होने लगा। पृथ्वी पर बिना मस्तक की लाशें बिछ गई। कौरव योद्धा अभिमन्यु के बाड़ों से छत विछत तो प्राण बचाने के लिए भागने लगे। उस समय वे सामने खड़े हुए अपने ही दल के लोगों को मारकर आगे बढ़ रहे थे और अभिमन्यु सेना को खदेड़ खदेड़ कर मार रहा था। व्यू के बीच तेजस्वी अभिमन्यु ऐसा दिख पड़ता था जैसे तिनकों के ढेर में प्रज्वलित अग्नि। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अभिमन्यु ने जिस समय व्यू में प्रवेश किया उसके साथ युधिष्ठिर की सेना का कोई और भी वीर गया था या नहीं? संजय ने कहा, महाराज, युधिष्ठिर, भीमसेन, शिखंडी, सात्यकी, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, विराट, द्रुपद, केकय, धृष्टकेतु और मत्स्य आदि योद्धा व्यूहाकार में संगठित होकर अभिमन्यु की रक्षा के लिए उसके साथ साथ चले। उन्हें धावा करते देख आपके सैनिक भागने लगे। तब आपके जामाता जयद्रथ ने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करके पांडवों को सेना सहित रोक दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, मैं तो समझता हूँ जयद्रथ के ऊपर यह बहुत बड़ा भार आ पड़ा जो अकेले होने पर भी उसने क्रोध में भरे हुए पांडवों को रोका। भला जयद्रथ ने कौन सा ऐसा महान तप किया था जिससे पांडवों को रोकने में समर्थ हो सका? संजय ने कहा, जयद्रथ ने वन में द्रौपदी का अपहरण किया था। उस समय भीमसेन से उसे परास्त होना पड़ा। इस अपमान से दुखी होकर उसने भगवान शंकर की आराधना करते हुए बड़ी कठोर तपस्या की। भक्त वत्सल भगवान ने उस पर दया की और स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जयद्रथ, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, इच्छा अनुसार वर मांग ले। वह प्रणाम करके बोला, मैं चाहता हूं अकेले ही समस्त पांडवों को युद्ध में जीत सकूं। भगवान ने कहा, सौम्य, तुम अर्जुन को छोड़ शेष 4 पांडवों को युद्ध में जीत सकोगे। अच्छा, ऐसा ही हो। यह कहते कहते उसकी नींद टूट गई। उस वरदान से और दिव्यास्त्र के बल से ही जयद्रथ ने अकेले होने पर भी पांडव सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। उसकी प्रत्यंचा की टंकार होते ही शत्रु वीरों पर भय छा गया और आपके सैनिकों को बड़ा हर्ष हुआ। उस समय सारा भार जयद्रथ के ही ऊपर पड़ा देख आपके क्षत्रिय वीर कोलाहल करते हुए युधिष्ठिर की सेना पर टूट पड़े। अभिमन्यु ने व्यूह के जिस भाग को तोड़ डाला था उसे जयद्रथ ने पुनः योद्धाओं से भर दिया। फिर उसने सात्यकी को 3, भीमसेन को 8, धृष्टद्युम्न को 60 और विराट को 10 बाण मारे। इसी प्रकार द्रुपद को 5, शिखंडी को 7, केकय राजकुमारों को 25, द्रौपदी के प्रत्येक पुत्र को 3-3 और युधिष्ठिर को 70 बाणों से बींध डाला। साथ ही दूसरे योद्धाओं को भी बाणों की भारी वर्षा से पीछे हटा दिया। उसका यह काम अद्भुत ही हुआ। तब राजा युधिष्ठिर ने हंसते हंसते एक तीक्ष्ण बाण से जयद्रथ का धनुष काट डाला। जयद्रथ ने पलक मारते ही दूसरा धनुष लेकर युधिष्ठिर को 10 और अन्य योद्धाओं को 3-3 बाणों से बींध दिया। उसके हाथ की फुर्ती देखकर भीमसेन ने 3 बाणों से उसके धनुष, ध्वजा और छत्र को काट गिराया। जयद्रथ ने पुनः दूसरा धनुष उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर भीम के धनुष, ध्वजा और घोड़ों का संहार कर डाला। घोड़ों के मर जाने पर भीमसेन उस रथ से कूदकर सात्यकी के रथ पर जा बैठे। जयद्रथ का यह पराक्रम देख आपके सैनिक प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देने लगे। इतने में अभिमन्यु ने उत्तर दिशा की ओर युद्ध करने वाले हाथी सवारों को मारकर पांडवों के लिए मार्ग दिखाया, किंतु जयद्रथ ने उसे भी रोक लिया। मत्स्य, पांचाल, केकय और पांडव वीरों ने बहुत कोशिश की पर वे जयद्रथ को हटा न सके। आपके शत्रुओं में से जो भी द्रोण सेना का व्यू तोड़ने का प्रयत्न करता उसे जयद्रथ वरदान के प्रभाव से रोक देता था। संजय कहते हैं, तदंतर दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु ने उस सेना के भीतर घुसकर इस प्रकार तहलका मचाया जैसे बड़ा भारी मगर समुद्र में हलचल पैदा कर देता है। आपकी सेना के प्रधान वीरों ने रथों से अभिमन्यु को घेर रखा था, तो भी उसने वृषसेन के सारथी को मारकर उसके धनुष को भी काट डाला। बलवान वृषसेन भी अपने बाड़ों से अभिमन्यु के घोड़ों को बीनने लगा। घोड़े रथ लिए हुए वहां से हवा हो गए। यह विघ्न आ पड़ने से सारथी रथ को दूर हटा ले गया। थोड़ी ही देर में शत्रु को रौंदते हुए अभिमन्यु को पुनः आते देख बसातिया ने तुरंत उसका सामना किया। उसने अभिमन्यु को 60 बाड़ों से घायल कर डाला। तब अभिमन्यु ने बसातिया की छाती में एक ही बाण मारा जिससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख आपकी सेना के बड़े बड़े शत्रुओं ने क्रोध में भरकर अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से घेर लिया। उसके साथ उनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने कुपित हो उनके धनुष और बाड़ों के टुकड़े टुकड़े करके कुंडल और मालाओं से मंडित मस्तक भी काट डाले। तत्पश्चात मद्रराज का बलवान पुत्र रुक्मरथ आया और डरी हुई सेना को आश्वासन देते हुए बोला, वीरो, डरो मत, मेरे रहते इस अभिमन्यु की कोई हस्ती नहीं है। संदेह न करो, मैं इसे जीते जी पकड़ लूंगा। यह कहकर वह अभिमन्यु की ओर दौड़ा और उसकी छाती तथा दाई बाई भुजाओं में 3-3 बाढ़ मारकर गरजने लगा। तब अभिमन्यु ने उसका धनुष काट दिया और शीघ्र उसकी दोनों भुजाओं तथा मस्तक को भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। राजकुमार रुक्मरथ के कई मित्र थे, वे भी रण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उन्होंने अपने महान धनुष चढ़ाकर बाड़ों की वर्षा से अभिमन्यु को ढक दिया। यह देख दुर्योधन को बड़ा हर्ष हुआ। उसने यही समझा कि बस अब तो अभिमन्यु यमलोक में पहुंच गया, किंतु अभिमन्यु ने उस समय गंधर्वास्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र बाड़ों की वृष्टि करता हुआ युद्ध में कभी 1, कभी 100 और कभी 1000 की संख्या में दिखाई देता था। अभिमन्यु ने रथ संचालन की कला और गंधर्वास्त्र की माया से
उन राजकुमारों को मोहित करके उनके शरीरों के सैकड़ों टुकड़े कर डाले, कितनों के धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथी बुझाए तथा मस्तक काट डाले। एक अभिमन्यु के द्वारा इतने राजपुत्रों को मारा गया देख दुर्योधन भयभीत हो गया। रथी, हाथी, घोड़ों और पैदलों को रणभूमि में गिरते देख वह क्रोध में भरा हुआ अभिमन्यु के पास आया। उन दोनों में युद्ध छिड़ गया। अभी क्षण भर भी पूरा नहीं होने पाया कि सैकड़ों बाड़ों से आहत होकर दुर्योधन भाग गया। धृतराष्ट्र ने कहा, सूत, जैसा कि तुम बता रहे हो, अकेले अभिमन्यु का बहुत से योद्धाओं के साथ संग्राम हुआ तथा उसमें विजय भी उसी की हुई। सहसा इस बात पर विश्वास नहीं होता। वास्तव में सुभद्रा कुमार का यह पराक्रम आश्चर्यजनक है, किंतु जिन लोगों का धर्म पर भरोसा है उनके लिए यह कोई अद्भुत बात नहीं है। संजय, जब दुर्योधन भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मारे गए, उस समय मेरे पुत्रों ने अभिमन्यु के लिए क्या उपाय किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय आपके योद्धाओं के मुंह सूख गए थे, आंखें कातर हो रही थी, शरीर में रोमांच हो आया था और पसीने चू रहे थे। शत्रु को जीतने का उत्साह नहीं रह गया था, सब भागने की तैयारी में थे। मरे हुए भाई, पिता, पुत्र, सुहृद, संबंधी तथा बंधु बांधवों को छोड़ अपने हाथी घोड़ों को जल्दी जल्दी हाँकते हुए रणभूमि से दूर निकल गए। उन्हें इस प्रकार हतोत्साह होकर भागते देख द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्रथ, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी ये सब क्रोध में भरे हुए समर विजयी अभिमन्यु की ओर दौड़े, किंतु अभिमन्यु ने इन्हें फिर अनेकों बार रण से विमुख किया। केवल लक्ष्मण ही सामने डटा रहा। पुत्र के स्नेह से उसके पीछे दुर्योधन भी लौट आया। फिर दुर्योधन के पीछे अन्य महारथी भी लौट पड़े। अब सबने मिलकर अभिमन्यु पर बाढ़ बरसाना आरंभ किया, परंतु अभिमन्यु ने अकेले उन सब महारथियों को परास्त कर दिया और लक्ष्मण के सामने जाकर उसकी छाती और भुजाओं में तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया। फिर लक्ष्मण से कहा, भाई, एक बार इस संसार को अच्छी तरह देख लो, क्योंकि अभी तुम्हें परलोक की यात्रा करनी है। आज तुम्हारे बंधु बांधवों के देखते देखते तुम्हें यमलोक भेज रहा हूं। यह कहकर महाबाहु सुभद्रा कुमार ने लक्ष्मण की ओर एक भल्ल चलाकर उसके सुंदर नासिका, मनोहर भ्रकुटी तथा घुंघराले बालों वाले कुंडल मंडित मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। कुमार लक्ष्मण को मरा देख लोगों में हाहाकार मच गया। अपने प्यारे पुत्र के गिरते ही दुर्योधन के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने समस्त क्षत्रियों से पुकार कर कहा, मार डालो इसे। तब द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्रथ तथा कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया, किंतु अर्जुन कुमार ने अपने तीखे बाड़ों से घायल करके उन सबको पुनः भगा दिया और बड़े वेग से जयद्रथ की सेना की ओर धावा किया। यह देख कलिंग और निषाद वीरों के साथ क्राथ पुत्र ने आकर हाथियों की सेना से अभिमन्यु का मार्ग रोक दिया। फिर तो उनके साथ बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने उस गज सेना का संहार कर दिया। तदंतर क्राथ अर्जुन कुमार पर बाढ़ समूह की वर्षा करने लगा। इतने में भागे हुए द्रोण आदि महारथी भी लौटे और अपने धनुष की टंकार करते हुए अभिमन्यु पर चढ़ आए, किंतु उसने अपने बाड़ों से उन सब महारथियों को रोककर क्राथ पुत्र को भलीभांति पीड़ित किया। फिर असंख्य बाड़ों की वर्षा करके उसके धनुष, बाण, केयूर, बाहु, मुकुट तथा मस्तक को भी काट डाला। साथ ही उसके छत्र, ध्वजा, सारथी और घोड़ों को भी रणभूमि में गिरा दिया। क्राथ के गिरते ही सेना के अधिकांश योद्धा विमुख होकर भागने लगे। तब द्रोण आदि 6 महारथियों ने पुनः अभिमन्यु को घेरा। यह देख अभिमन्यु ने द्रोण को 50, बृहद्रथ को 20, कृतवर्मा को 80, कृपाचार्य को 60 और अश्वत्थामा को 10 बाड़ों से बींध डाला। तदंतर उसने कौरवों की कीर्ति बढ़ाने वाले वीर वृंदारक को आपके पुत्रों के देखते देखते मार डाला। तब अभिमन्यु के ऊपर द्रोण ने 100, अश्वत्थामा ने 8, कर्ण ने 22, कृतवर्मा ने 20, बृहद्रथ ने 50 और कृपाचार्य ने 10 बाण मारे। इस प्रकार उनके द्वारा सब ओर से पीड़ित होते हुए भी सुभद्रा कुमार ने उन सबको 10-10 बाड़ों से मारकर घायल कर दिया। इसके बाद कौशल नरेश ने अभिमन्यु की छाती में एक बाण मारा। अभिमन्यु ने भी उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष और सारथी को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। रथ से हीन होकर कौशल नरेश ने ढाल तलवार हाथ में ले ली और अभिमन्यु के कुंडल युक्त मस्तक को काट लेने का विचार किया। इतने ही में अभिमन्यु ने उसकी छाती में बाढ़ मारा। उसके लगते ही कौशल राज का हृदय फट गया और वे उस रणभूमि में गिर गए। साथ ही अभिमन्यु ने वहां उन 10,000 महाबली राजाओं का भी वध कर दिया जो खड़े खड़े अमंगल सूचक बातें निकाल रहे थे। इस प्रकार सुभद्रा नंदन बाड़ों की वर्षा से आपके योद्धाओं की गति रोककर रणभूमि में विचरने लगा। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।